बार बार तो सीख जाता आदमी। तो हमें बार बार ये दोहराना है, ये शरीर नश्वर है, क्योंकि इससे हम बहुत अटैच हैं, सब स्त्री पुरुष छोटे बड़े, ये शरीर नश्वर है और इस शरीर के द्वारा हमने भगवत प्राप्ति पथ पे आगे बढ़ना है। इसलिए भारत में बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। भगवान कृष्ण, भगवान राम भी गुरुकुल में गए, वो भगवान है लेकिन फिर भी पृथ्वी पर प्रकट हुए, अवतार लिए, तो वो भी गुरुकुल में गए। गुरुकुल में क्या शिक्षा दी जाती थी? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करवाया जाता था। ये बड़ी विलक्षण संस्कृति है हमारी, लेकिन जितने भी विदेशी लोग, इन्होंने बड़े आक्रमण किए इस पर, बड़े आघात किए, लेकिन ये संस्कृति भक्तों की कृपा से, संतों की कृपा से बची रही। अभी हम लोग अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, उसमें बड़ा योगदान ये जो अपने भारत के जो नेता बने, जिन्होंने 60 साल तक देश पर राज किया, इन्होंने बड़ी क्षति पहुंचाई। कहा है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो घर के बन करके इन्होंने, जैसे भविष्य ने भगवान को बताया था कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वो नहीं सुखाएंगे आप तो मरेगा नहीं। भगवान तो सब जानते थे, पर ये एक उदाहरण स्थापित होते हैं। तो ये घर के लोग जो हैं, इन्होंने क्या किया, एक यवन को, मुसलमान को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, ताकि वो एजुकेशन खराब कर दे सारी हमारी। ये पढ़ाई क्या थी? आत्मा परमात्मा का ज्ञान। गुरुकुल में बच्चे पढ़ के आते थे, गुरु उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते थे, तो बड़े होकर जहाँ तो वो भगवत प्राप्ति पथ में लग जाते थे। अगर वो गृहस्थी भी बनते तो अच्छे गृहस्थी बनते थे, पैसे के पीछे। आज हमारा भारतवर्ष क्या है, सबसे ज़्यादा भूख पैसे की हिंदुओं को हो गई है। बाकी लोग जो मतांतर हैं, ये आपका हिंदू धर्म जो है सनातन धर्म है, हिंदू नाम इनको मुसलमानों ने दिया है। सिंधु नदी के पार उधर रहने वाले सिंधु, सिंधु से इंदु, इंदु से हिंदू, उन्होंने 700 साल राज किया भारत पर। ये घर के जो आए, इन्होंने बड़ी क्षति पहुंचाई। घर का भेदी लंका ढाए। एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, को एजुकेशन कर दी, और सारी एजुकेशन क्या, शिक्षा क्या, पेट कैसे भरना है। केवल बीए में बेचारा वो सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, भाई मुझे नौकरी दो, नौकरी। तो अपनी क्या थी संस्कृति? आत्मा परमात्मा का ज्ञान, सभी सुखी रहते थे। एक बार जब अंग्रेजों का राज आया भारत में, गुरु महाराज कहते थे प्रभुपाद, और वही सत्य है जो इन्होंने महापुरुषों ने कहा, इतनी क्षति हमारी संस्कृति को मुसलमानों ने नहीं पहुंचाई जितनी अंग्रेजों ने पहुंचाई। कोई 200 साल, 199 साल अंग्रेजों ने राज किया, कोई 700 साल मुसलमानों ने राज किया। उन्होंने मार मार कर मुसलमान बनाए, इन्होंने क्या किया, लालच देकर ईसाई बनाए। लेकिन ये विलक्षण संस्कृति फिर भी बची रही। अभी क्या किया भगवान ने? हिंदू इतने जड़ बुद्धि हो गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कन्वर्शन में। अभी भी कई साधु संत विरोध करते हैं प्रभुपाद का। भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा, जाओ जो भारतीय लोगों को ईसाई बना रहे हैं उनको सनातनी बनाओ, उनको वैष्णव बनाओ। प्रभुपाद जी ने वही किया। सारी दुनिया में, सारी दुनिया के लोग वैष्णव बना लिए। तो ये वैष्णव संस्कृति, ये सनातन संस्कृति ही सबकी है, और इसके अंतर्गत हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है।
जो मैंने अपने मलिन मन से सोच रखा है ना, मेरे जीवन का उद्देश्य है सुंदर लड़की से शादी हो जाए, अच्छी मेरे को सैलरी मिले। जैसे मैंने एक उदाहरण पहले दिया था, एक अमृतसर का एक लड़का, अमृतसर में हमारे इस समय 3 मंदिर चल रहे हैं। एक प्राचीन मंदिर था, कोई 300 साल पुराना, वो हमें मिला, बड़े साक्षात भगवान, उन्होंने हमको सेवा दी और उन्होंने कईयों को चमत्कार किए। वो मंदिर अमृतसर के लक्ष्मण सर एरिया में है। वो आया, उसने प्रार्थना की भगवान से कि मैं IRS बन जाऊं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जैसे IAS बन गया, खुद बताता है वो। फिर मैंने प्रार्थना की, वो एक लड़की है, उससे मेरी शादी हो जाए। उसी से शादी भी हो गई, लड़के भी हो गए। अभी बड़ा अवसर है, कभी हम जाते हैं तो हमें उसकी कार में जो सायरन लगा होता है, मैं उसके पास गुजरात में गया था, लेने आया था मेरे को एयरपोर्ट पर। तो मेरा मंदिर का भी एक डिवोटी था, कहता है ये बत्ती वाली, लाल बत्ती वाली गाड़ी है, ये आपको लेने गई। मैंने कहा ये अवसर है ये तो, लेकिन ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी किसी के साथ। अफसरी, धन संपत्ति, पत्नी, बच्चे सब छोड़ देंगे। साथ में जाने वाले जो है ना, जो इनकी कृपा से हमने सीखा, हमने सीखना है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम साथ में जाएगा। ये आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। 84 लाख किस्म के शरीर हैं, सभी नश्वर, पर ये शरीर नश्वर होते हुए भी अर्थपूर्ण है। क्या श्लोक है वो अर्थपूर्ण वाला? नायम देख देख भाजान न लोके, कष्टान काम हरते बिडभुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। ये श्लोक थोड़ा है, दूसरा है मेरे का, एक और है? तो ये शरीर जो है ना, भगवान ऋषभदेव जो श्लोक मैंने बोला उसके अनुसार ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं। कहते इंद्रियों का तर्पण कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। बिडभुजाम कहते हैं कुत्ता और सुअर। कुत्ते की भी पत्नी है कुतिया, सुअर की तो माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। कुत्ते का भी यही हाल है कोई भेदभाव नहीं। इस शरीर में भी है, पर ये हमने इसका उपयोग अपने मलिन मन को प्रसन्न करने के लिए नहीं करना है, केवल संतान के लिए जो संत समझा रहे हैं। विदेशियों का उद्देश्य क्या है? जैसे मैं बताऊं आपको, मैं सियाटल वाशिंगटन में था, मैं एक माता जो हमारी संस्था में आ गई थी, प्रभुपाद जी की कृपा उसको मिल गई थी। प्रभुपाद जी ने सबको कृपा दी, ये नहीं कि ब्राह्मणों को ही देनी है, सभी 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 जीवात्मा है। वो मुझे कहती है माता, कहते महाराज मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं और 18वां कसम ढूंढ रही है। तो मैं शिकागो में आया, तो शिकागो में मैंने एक घर में प्रोग्राम कर रहा था। मैंने कैसी देश में तुम रहते हो? एक औरत मेरे को मिली सियाटल में, उसने कहा कि मेरी माँ ने 17 शादियाँ की थी। तो कैलाश मेहता जिसके घर में सत्संग था, वो कहता है महाराज ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है आपकी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है एलिजाबेथ टेलर 27 शादियाँ की हैं, 28वां कसम ढूंढ रही है। ये है सभ्यता। एक कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है या आदमियों की? बोलो, बोलते क्यों नहीं जोर से? डर आता है। कुत्ते बिल्ली प्रभुपाद जी ने इनकी की क्या, एक बार लेक्चर कर रहे थे ये अमेरिका में, कहा योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता यही सच्चाई है। कुत्ते बिल्ली, कुत्ता है का आज एक कुतिया के साथ, कल दूसरी के साथ, परसों तीसरी के साथ। कुतिया का भी यही, आज एक कुत्ते के साथ दूसरे के साथ है। तो
दो तीन खड़े हो गए, हाउ यू से दिस, साबित किया, प्रूव किया, बोलती बंद हो गई उनकी, बैठ गए चुप करके। इन्होंने कहा और प्रूव किया, मनुष्य जो है, नियम मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। तो मनुष्य पशु बन रहे हैं। ये विदेशी जितने भी हैं ना, सब पशु हैं, लेकिन उनकी ओर हम आकर्षित हो गए, भारत के लोग, उनकी बोली बोल ली, उनकी तरह खाना, टेबल कुर्सी लग गए, नीचे नहीं। और मैंने देखा इनकी कृपा, मैं लंदन रहा कोई 1 साल, वहाँ लंदन में हमारे, लंदन का है डिपोटी तो चला गया कल, हाँ, लंदन में, इंग्लैंड में हमारे अभी कोई 10-15 मंदिर हैं। एक मंदिर वाटफोर्ड जगह है, वहाँ पर है। तो वो जगह जॉर्ज हैरिसन था, बहुत बड़ा सिंगर, उसने वो बहुत बड़ी, एक बड़ी अनमोल जगह, बहुत बड़ा लेके दिया था, वहाँ मंदिर बना था। तो वहाँ मैं जाके ठहरा हुआ था। तो वहाँ पर क्या है, भोजन करने का जब समय आया, टाट बिछाया नीचे, नीचे बैठ के, कोई टेबल कुर्सी नहीं, और हम यहाँ टेबल कुर्सियों पर खाते हैं। ये था इनका प्रभाव, धरती माता पर बैठ करके भोजन करना है। तो इतना परिवर्तन उनमें लगाया, शिकाएं रखा दी। हमको शिका रखने में शर्म आती है, मेरी बचपन से शिका थी। जब मैं पढ़ता था स्कूल में, बड़ी लंबी शिका थी, तो मेरी शिका बदमाश बच्चे खींचते थे, परेशान करते थे मेरे को। शिखा सूत्र ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा है, जिसकी शिखा नहीं है, जिसने जनेऊ नहीं पहना हुआ, शिखा सूत्र जनेऊ, उसका कोई धर्म कर्म भगवान के निमित्त नहीं लगता। कुछ भी वो करे भगवान स्वीकार नहीं करते। ये हमारी संस्कृति है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो गुरु महाराज ने देखो, हमें तो घर से ये सूत्र जनेऊ पड़ा हुआ था, ये कुछ जनेऊ और चोटी भी घर से ही थी हमारी। तो गुरु महाराज ने अंग्रेजों को चोटियाँ रखाना शुरू कर दिए, सिखा दिया उनको जनेऊ पहना दिए, जन्म से नहीं, कर्म से। जो 4 नियमों का पालन करता है, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाता, जो भगवान को भोग लगा के खाता है, कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफी भी नहीं। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत, पुरुष के लिए पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। पति पत्नी का संबंध भी मर्यादित, केवल संतान के लिए, सुख भोग के लिए नहीं। ये नरक का द्वार है जो हम भारतीय लोग भूलते जा रहे हैं। तीसरा नियम। चौथा नियम जुगानी खेलना, सच बोलना, गीता भागवत में मानना, और सुबह 4 बजे से पहले उठना, मंगल आरती करना। इन्होंने विदेशियों को सिखा दिया, जिनकी हम नकल कर रहे थे। अलाओ आओ करो भी, ये भी नकल करो उनकी। और देखा गया बड़ा लोगों में परिवर्तन हुआ वहाँ विदेशों में। भारत में रहने वाले, मैं एक बार इधर कनाडा में था, टोरंटो में, एक व्यक्ति शर्मा ब्राह्मण, उससे भेंट हुई मैंने, शर्मा। मैं भी अपने नाम के साथ पहले शर्मा लिखता था, अभी तो गुरु महाराज ने नाम दिया नव योगेंद्र दास, पर जब सन्यासी बने नव योगेंद्र स्वामी। तो कहते हैं महाराज मैं ब्राह्मण हूँ, दिल्ली का रहने वाला, हमें कुछ पता ही नहीं था अपनी संस्कृति का। मैं जब टोरंटो में यहाँ आया, मंदिर में गया, तो मुझे पता लगा भाई हमारा क्या है। तो विदेशों में जो देसी लोग रहते हैं भारत के, कईयों का जीवन परिवर्तित हो गया। तो हमें, क्योंकि जीवन ये खाने पीने सोने के लिए नहीं है जो कुत्ते बिल्लियां भी करते हैं, ये तपस्या के लिए है। तपस्या करने के लिए क्या हूं? तपस्या करके अपनी शुद्धि करके भक्ति प्राप्ति करने के लिए। नायम देख देख भाजा न लोके कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तबंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों, देह धारण, पशु पक्षी ने भी देह धारण किया है, समस्त देहधारी जितने भी हैं में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। खाने पीने सोने के लिए ही
उसको दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। ये ऋषभ भगवान कह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले, गंदगी खाने वाले, मल मतलब स्टूल अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, खाने वाले कुकर सुकर, कुत्ता और सुअर भी कर लेते हैं। इन दिनों का तरफ में कुत्ते सुअर गंद खाने वाले भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए, ऋषि भगवान कह रहे हैं कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति का पद प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। सुबह 4 बजे से तपस्या है, सुबह 4 बजे से पहले उठना पड़ेगा। कुछ अच्छी आत्माएं जाती हैं, उनको सोना बड़ा पसंद है। महाराज आज नहीं मैं सोया था, आज नहीं सो, मंगल आते में नहीं उठाना। नींद से प्रेम जो है ना, ये दुर्भाग्य है हमारा। हमने कृष्ण से प्रेम करना है। नींद जैसे एक बड़ा सुंदर दुआ कहा है, नींद निशानी मौत की। बोलो, ये संत कबीर ने कहा है, नींद निशानी मौत की। नींद तो मौत की निशानी है या नहीं है? बोला करो, सारे क्यों नहीं बोलते? हाँ, ऐसे बोला करो, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। कबीर जी कहते हैं उठ तू जाग, और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। रसायन कहते हैं सोने को बनाना। तू पैसे इकट्ठे कर रहा है, नोट बना रहा है, बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है, ये सब छोड़ दे। नाम रसायन, नाम रूपी सोना बना तू। और एक और शब्द बड़े अच्छे कहे, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, कबीरा सब जग निर्धना। बोलो सारे, याद रहे आप लोगों को, कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी कहते हैं सभी गरीब हैं। आप में से कोई कहे मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, मैं कैसे गरीब? कबीर जी कहते हैं आप गरीब हैं, सभी गरीब हैं। धनवंता नहीं कोई, धनवान कोई नहीं है। फिर सभी, हम करोड़ोंपति हैं वो भी गरीब हैं, सभी गरीब। बिरला टाटा वो भी गरीब। अमीर कौन है? धनवान कौन है? धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। धनवान वही है जिसने राम नाम धन लिया। ये राम नाम धन कैसे मिलेगा? जैसे मीरा जी ने बड़ा सुंदर कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो राम वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो। ऊपर नहीं करना, इसको ये रखना। मीरा जी का नाम बहुत बड़ा नाम है, बड़ी भगवान की भक्त थी। वो राज परिवार से को भीख मंगवा करते नहीं थी, गरीब करते नहीं थी, राज परिवार। मुझे भगवान के नाम का राम रतन धन मिला है, ये गुरु से मिलता है, खुद नहीं नाम जपने से लाभ होगा। वस्तु अमोलक, ये अमोलक नाम की कोई कीमत लगा सकता है? बोलो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। गुरुदेव ने दिया, जो गुरु के माध्यम से नाम आता है ना। बीच में एक और प्रसंग आ गया छोटा सा। तुलसीदास जी कथा करते थे गंगा के किनारे, वाराणसी में। वाराणसी में गंगा बहती है, नहीं बहती है, किसी को पता? हाँ। तो एक गंगा पार से एक व्यक्ति कथा सुनने आता था। एक दिन कथा में विलंब हो गया, अभी नौका नहीं है, तो आया तुलसीदास जी के पास, कहते महाराज मैं उधर जाना था, मैं उधर रहता हूँ गंगा पार, देरी होगी आज कथा में,
तो कैसे जाऊं, क्या करूं? कहता यहीं रह। कहते महाराज कि यहाँ रहूंगा तो मेरा मन ध्यान घर में रहेगा, और घर जाऊंगा तो ध्यान यहाँ रहेगा। बात उसने अच्छी कही। कथा में अच्छा ला हाथ का रख, उन्होंने लिख दिया कुछ हाथ पर, जाओ भगवान का नाम लेते हुए गंगा। गंगा पर चल कर वो पार, जब पास पहुंचा, किनारे पहुंचना ही वाला था, क्या लिखा मैंने देखा है, ये तो मैं भी जानता था। जैसे ये कहा मैं भी जा, राम नाम लिखा था हाथ में, गोते लगने लग पड़े उसके। तो तुलसीदास जी देख बोलो तुलसी वाला राम नाम, तुलसी वाला राम नाम, बोलो फिर किनारे लगा। तो ये राम नाम जो है ना भवरूपी सागर से पार करेगा। कृष्ण नाम हमें भवरूपी सागर से पार करेगा। जैसे कि भजन में कहते हैं ना, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। बोला करो, राम नाम लेने से यही करामात है जी, यही करामात है। नाम का प्रताप, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। आप कहेंगे तरे होंगे, मैंने तो नहीं देखे अजामिल, गणिका, सुदामा। तो लेखक कहते हैं करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। समस्या क्या है? दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया, इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो वादी मात है। हम दुनिया के झंझटों में पड़ गए, बड़े पद प्राप्त कर लिए, कोई अरबपति बन गया, कोई करोड़पति बन गया। बिरला टाटा है भी दुनिया में, टाटा है, कहाँ गया बिरला, कहाँ गया, चले गए सब अरबोपति, बड़ी बड़ी एम्पायरें थी उनकी, सब चले गए। तुम झंझटों में फंस गया, इज्जत भी लूट गई, रुतबा भी चल गया, इज्जत भी चली गई, जो पद था वो भी चला गया। मरने के बाद सब समाप्त, ये शरीर ढेर हो जाएगा, राख बन जाएगा। ये शरीर नश्वर है पर ये अर्थपूर्ण है, इसके द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है। मीरा जी कह रही हैं वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जब संतों से नाम मिलता है ना, वो फलीभूत होता है, खुद जमने से नहीं। अभी देखो इन्होंने नाम दिया पूरी दुनिया के लोगों को, ये हमारे गुरु महाराज परंपरा में है। कौन सी परंपरा है? एक परंपरा है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। शुरू कहाँ से हुई थी? कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, ब्रह्म माधव, ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को, फिर माधवाचार्य। ऐसी ही हमारी परंपरा, हमारे गुरु उस परंपरा में है। और भगवान ने गीता में भी कहा है संप्रदाय बहीना ये मंत्र है निष्फल मता। जो संप्रदाय में नहीं है वो मंत्र लिया कोई फल नहीं होगा उसका। ये हमारी ये संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। 4 कुमारों ने संप्रदाय शुरू की, बोला क्या? लक्ष्मी माता ने संप्रदाय की, वो भी प्रमाणिक है, कुमार संप्रदाय भी। रुद्र संप्रदाय शंकर भगवान ने शुरू की, वो भी प्रमाणिक है। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा मेरी भक्ति करो, बोला कृष्ण भक्ति करो। कृष्ण भगवान ने जो संप्रदाय शुरू की उसे रुद्र संप्रदाय कहा है। उसमें भी सभी परम पुरुष भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम की भक्ति। राम कृष्ण विष्णु सब एक हैं, ये विष्णु तत्व एक हैं। पर याद रखो जो इन्होंने दिया ना ये बड़ा विशेष है। क्या क्या विशेषता है? विशेषता जी है हम इन्होंने कृष्ण भक्ति दी हमको, और ये समझाया जितने भी अवतार हुए ना उन सब का कारण कृष्ण है। भागवत ने कहा है जब तक कोई समझाने वाला ना हो तो समझ नहीं आती। इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतरावतार, शक्ति विषय अवतार, अनेक प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, ये अवतारी है।
अवतारी का अर्थ सारे अवतारों के कारण। अवतार में जो है उनकी भक्ति करने से धाम मिलेगा, लेकिन कृष्ण भक्ति करने से गौलोक धाम मिलेगा। जितने भी वैकुंठ लोक हैं, सारे वैकुंठों का शिरोमणि गौलोक वृंदावन है, जहाँ कृष्ण भगवान लीलाएं करते हैं, वो सबसे ऊपर है। उधर विशेष लीलाएं होती हैं गौलोक धाम में। वैकुंठ में भी अगर आप जाओगे तो वहां से वापस नहीं आना पड़ेगा। वैकुंठ कहते हैं जो बगैर दुख के है। ये संसार कुंठा जगत है, दुखों का घर है। वैकुंठ में कोई दुख नहीं। याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, ये शरीर वैकुंठ जाने के लिए मिला है, ना कि पुनः जन्म मरण के चक्र में जाने के लिए। ये संस्कृति भारत में थी। भारतीय लोग सब विदेशियों के अनुयायी बनने लगे। कृष्ण भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों को भेजा, जाओ इन भारतीयों को बचाओ। ये सब अंग्रेज बन रहे हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों को बदला। सारी दुनिया में गोरे ही रहते हैं तकरीबन, काले लोग भी बदले इनसे। जो लोग गोरे भी गौ मांस खाते हैं, काले भी गौ मांस खाते थे, आज काले लोग भी, इन्होंने ही मुझे आशीर्वाद देकर अफ्रीका भेजा था। अफ्रीकन लोग भी भक्त बन गए। वो भी चाय का भी नहीं पीते, प्याज लहसुन नहीं खाते, जो मांस के बिना बात नहीं करते थे, वो भी वैष्णव बने हुए हैं, वो भी जीवात्मा। तो ये महापुरुष जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, इसको इंटरनेट में सुनने वालों, यहाँ सुनने वालों धारण करो। ये जीवन बड़ा अनमोल है। हमें अविद्या है, मैं इसकी कीमत नहीं समझ पा रहा। जैसे बच्चा पढ़ाई को नहीं जरूरी समझता है, किस चीज़ को जरूरी समझता है? खेलने को। अरे खेलना भी है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। लेकिन वो 24 घंटे डंडे ही बजाता, वो पसंद करेगा डंडे बजाना, पढ़ना नहीं पसंद करेगा। तो हमें शरीर के द्वारा संसारी काम भी करने हैं, गृहस्थी भी बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना इस शरीर के द्वारा आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम का अर्थ क्या है? जिसका आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति की जाए, भगवान को पाया जाए। गृहस्थ आश्रम है, कोई नहीं भाई इंद्रियों का तर्पण, इंद्रियों का कंट्रोल नहीं कर सका, जो गृहस्थ पर वहां पति पत्नी रहकर, पर जीवन का केंद्र कृष्ण होना चाहिए, तो गृहस्थ आश्रम बन गया। गृहस्थी तो इतने विषय विकारों में गिर जाते हैं, उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है, कुछ सोच नहीं पाते वो बेचारे। फिर समय तो बीत जाता है, आखिर एक दिन यमदूत आ जाते हैं ले जाने के लिए। कईयों को ले गए, बिरला टाटा को ले गए, इंदिरा गांधी को ले गए, नेहरू को ले गए, बख्शी को ले गए, साधक को ले गए, किसको छोड़ा? बड़े बड़े पदों वाले सब चले गए। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। जो आए हैं राजा रंक फकीर, राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, रंक है कोई बेचारा, रंक है कुछ भी उसके पास नहीं, फकीर है, संत है, सभी जाएंगे। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। तो फिर अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। संत कह रहे हैं जो दुनिया में है उसको जाना, चाहे वो राजा बन गया उसको भी जाना है, एक कोई गरीब है उसको भी जाना है, कोई संत है सबको जाना है, लेकिन जाना उसका है अच्छा है जो सिंहासन पे चढ़ के जाए। सिंहासन पे चढ़ के कौन जाता है? भगवान का भक्त। उसके लिए विष्णु दूत आते हैं और विमान लाते हैं। ये शरीर त्यागने के बाद तुरंत उसको दिव्य देह मिल जाती है, जो वर्णन है शास्त्र में, वर्णन है। उस दिव्य विमान में उसको बिठा करके वैकुंठ ले जाते हैं। और जो पाप आत्मा हैं उनके लिए भी आते हैं दूत, पहले विष्णु दूत, अभी यम दूत। यम राज जो है दुष्टों को दंड देने वाले, उनके दूत आते हैं, उसको जबरदस्ती उसकी आत्मा को निकालते हैं। वो तड़पता है, चिल्लाता है, मल मूत्र का त्याग हो जाता है। उसकी आत्मा को यम पाश में बांध करके उसको भी यातना दे मिल जाती है,
वो यम पास में बांध कर घसीटते हुए उसको ले जाते हैं यमराज के पास। गरुड़ पुराण में ये सारे वर्णन हैं। तो प्राय लोग नहीं समझते क्योंकि अविद्या में है। जैसे बच्चा पढ़ाई को नहीं समझता, हम अविद्या में नहीं समझते, प्राय नहीं समझते इन बातों को। अब जैसे हमारा शरीर से दो बड़े भाई दोनों चले गए, तो बड़े से जो छोटा था वो 5वीं पास की उसने और बड़े ने 8वीं। वो कहते हैं जा तो 8वीं तक पढ़ना चाहिए, 5वीं तक। श्री से पिता बिफोर पार्टीशन ट्रांसपोर्टर थे। गाड़ी कभी लाहौर गई है, कभी पेशावर गई है, वो साथ ही जाए ट्रैवल करते थे। ड्राइवर नहीं, उनको ड्राइविंग नहीं आती थी, मालिक साथ में जाता था। और गाड़ी भी उसमें 5,000 रुपये की गाड़ी आ जाती थी, बस आ जाती थी, वो भी समय था। तो 5वीं, अभी समय बीत गया, दिन एक जैसे नहीं रहते। श्री से पिता ये कहते थे मेरा बड़ा पुत्र जब से हुआ है मेरा सब कुछ चला गया। मैं उस समय उनको ज्ञान नहीं दे सकता था, समय नहीं थी, कुछ कर्म थे, उसके जन्म होते ही सब समाप्त हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। अभी अनपढ़ हैं दोनों, क्या करें, डंडे में जाएं, क्या करें, कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती। तो बड़े से जो छोटा एक दिन मैंने कहते उसको सुना, कहते अगर मुझे आपने पढ़ाया क्यों नहीं? कहते मैं तो कहता था तुमने पढ़े ही नहीं। अगर मुझे 10वीं पास कराई होती तो मैं कुछ बन के दिखाता आपको। उस टाइम की 10वीं बड़ी उसकी वैल्यू थी। तो ये हमारी आंखों देखी बातें हैं। तो हम लोग अगर भक्ति नहीं करते तो हम लोग आवागमन में यम पाश में बंधने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यम पाश जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है बिल्कुल सत्य, ये साबित हो चुके हैं। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, हमारे पास ये पुस्तकें उधर हैं हम वृंदावन में। आप अगर चाहो तो प्रलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं, एक पिलखुआ के संत थे, उन्होंने सब ये जगह जगह जाकर लिखा था, सत्य घटनाएं। गीता प्रेस ने उसको पब्लिश किया था। नरक है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, सब कुछ वर्णन है, सब कुछ है। उन्होंने जो सत्य घटनाएं उसमें लिखी, कैसे आदमी मरने के बाद कहाँ गया, कैसे वो उसको वो गाय के शरीर में गया, कहाँ गया, तो बड़े कुछ घटनाएं उन्होंने इंटरव्यू करके लिखी। तो हमें इन बातों को समझना है कि कल को हमने इसलिए कहा है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। क्या क्या कौन कौन सी बात? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भगवान और मौत को नहीं भूलना। मौत को याद रखेगा तो बुराइयों से बचेगा। अबे मुझे मरना है तो मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, मुझे मरना है तो सोने से प्रेम नहीं करना, मुझे मरना है तो। एक जम्मू का था, ब्राह्मण था वो, ये उसमें इंश्योरेंस में था, बड़ा भारी शरीर उसका, 1 किलो मांस रोज खाता था, ब्राह्मण। एक दिन मैंने कहा शर्मा जी अब ये मांस क्यों खाते हैं? क्या जवाब देता है मेरे को, पंजाबी था, कहता है यही तो एक चीज प्योर है, मांस प्योर है। बोलो, माता का रज पिता का वीर्य मिलने से शरीर बनता है, गंदगी से ही शरीर बनता है। ये गंदा शरीर है, 9 द्वारा 9 में से गंद निकलता है, पशुओं की भी यही गति है। ये कहते यही प्योर है। और मांस खा गया, मर गया, चला गया, वो शरीर छोड़ दिया, पता नहीं कौन से नरक में अभी कष्ट भोग रहा है वो। उसकी पत्नी को मैंने कहा कि भाई तेरा पति ये मांस खाता है? कहती अभी छोड़ दिया उन्हें, मरने से पहले शायद छोड़ दिया था, भगवान जाने, पर जीवन भर जो खाया वो भी तो निकलेगा। तो हमें जो है ये बातें हमारे दिमाग से निकल गई हैं, हम नहीं समझ रहे, लेकिन संतों को चिंता है। मैंने देखा उनको सबकी चिंता करते हुए, उनकी कृपा से मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं, सब कुछ नहीं का। धन्य है ऐसे संत जो अपना ना सोच करके सबको सोचते हैं। हम प्राय लोग स्वार्थी हैं, है या नहीं है? धीरे से बोल रहे हैं या नहीं है? बोलते क्यों नहीं? फिर सभी स्वार्थी हैं। किसने कहा है? फिर से बोलो। नहीं, सब नहीं, स्वार्थी हैं।
रामायण कह रही है, सुर नर असुर मुनि की जय रीति, सुर नर असुर मुनि की जय रीति। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस, ऋषि मुनि, इनकी रीति क्या है? हम ऋषि मुनि नहीं है, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, तो किसी से प्रेम करेंगे स्वार्थ के लिए, लेकिन भक्त निस्वार्थी होता है। देखो, ये जब अमेरिका में गए तो भारत से गए हुआ एक व्यक्ति कहता है, किस नहीं आप आए भारत में से यहाँ पर? क्योंकि वो पैसे बनाने के लिए, विदेशों में लोग पैसे बनाने के लिए जाते हैं। देखा बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हुए हैं। तो गुरु महाराज उसकी समझ गए बात कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? बिजनेस के लिए आए हो नहीं, पैसे बना रहे हो नहीं। मैं तेरे जैसे बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पैसे बनाने नहीं आया। बोलती बंद कर दी उसकी। गुरु महाराज ने भक्त बनाए। भक्त जब आपको बन गया जो उसके पास हमारा ये सब कुछ ले लो, मुझे भक्ति का दान दे दो। एल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड कंपनी का मालिक, वो भी भक्त बना हुआ है। अरबों रुपये वो हमारे मायापुर के मंदिर में लगा रहा है। उसने अरबों रुपये संस्था पर लगा दिए। इन्होंने उनको भक्त बनाया। विदेशों में लोग पैसे बनाने के लिए जाते हैं, हिंदू लोग। हमें भक्ति करनी है भाई। भारत देश, भक्ति यहां ही हो सकती है। बच्चों बातें मत करो, ये भारत देश महान, यहां पर भक्ति सिखाई जाती है। भक्ति भगवान की कर ले, बोलो, खजाना नाम से भर ले। क्यों? लगा हर श्वास पर प्यारा, हमारी हर श्वास पर प्यारा है। मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत सुन ले। कभी कोई मरेगा पता किसी को? कभी मर सकता है नहीं है। जब तक सांस, तो तू चाहे तो कुछ कर ले। क्या कर ले? भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। बोलो सारे, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। ये दूसरा खजाना जो है ना, जैसे एक दूसरा भजन आ जाता बीच में, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारह दरी रही। शीश महल पर एक स्त्री खड़ी श्रृंगार बनाने को, सुरमेदानी हाथ में लेकर सुरमा आंख लगाने को। एक ही झटका लगा मौत का, हाथ में सुरमेदानी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारह दरी रही। सैर करन को एक बाबूजी मोटर पर सवार हुए, मोटर अभी चलने नहीं पाई थी, बाबूजी ठंडे ठार हुए। देखो तमाशा अजब मौत का, सड़क पर टमटम खड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारह दरी रही। पैन पोशाक बांध कर साबा, पगड़ी बांधकर हट्टी ऊपर सेठ गए। जाते ही एक चक्कर आया, सेठ थड़े पर लेट गए। देखो तमाशा अजब मौत का, कलम कान पर टंगी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारह दरी रही। कुछ उदाहरण दिए हैं। और उधमपुर में घटना घटी थी। एक सेठ था, सर्दियों के दिन थे, तो उसने एक ट्रक लकड़ियों का खरीदा। तो एक यहाँ जो मेन बाजार है, मुखर्जी बाजार में मेन बाजार उधर है, तो उधर उसकी बेटी जो है, वो जो उस व्यक्ति के बेटे से ब्याही थी, तो उसकी दुकान पर बैठकर वो हिसाब करने लगा लकड़ी वालों के साथ, कितनी लकड़ी थी, ट्रक में कितने पैसे उसको दे रहा। हिसाब करते करते वहीं मर गया और सेठ, शरीर छोड़ दिया उसने, हिसाब भी नहीं कर पाया, मर गया। तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैंने, मेरी आंखों देखी बात। तो ये
कोई भरोसा नहीं है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। पर क्या करना है, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। तो भगवान की भक्ति का आनंद ले। भक्ति में जो आनंद है वो संसार में नहीं है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तो बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। देखो हम सुख ढूंढ रहे हैं ना, व्यक्ति सोचता है मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए, सुंदर औरत मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। औरत सुंदर मिलने से, पैसे मिलने से कोई सुखी होता है? बोलो, उल्टा मुसीबत में पड़ जाता है। एक नौकरी वाला, आज उसको सैलरी मिली है, पत्नी घंटा पहले ही आके दरवाजे पे खड़ी हो गई है। वो आया, नोट जेब में रखे होंगे उसने, कहते ला, खर्चा तो नहीं किया कुछ? कहते मुझे चाय पिला, मैं इतनी दूर से आया हूं। मैं बोलती जल्दी ला। उसको पैसे से प्रेम है, वो पीछे पीछे कहता जेब में हाथ डाल के सब निकाल लेती है। वो कहते कितना प्रेम करती है मेरे को, सारे पैसे ले गई। प्रभुपाद कहते थे अगर वही पैसे कोई चोर ले जाए, वो जेब कुतरा पत्नी लेगी तो बोला प्रेम करती है। सबको पैसे से प्रेम। देखो ये पैसा जो है ना, ये भैया यहीं का यहीं रहेगा। साथ में जाने वाला केवल कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति है। संत समझा रहे हैं कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। ये अनमोल कृष्ण प्रेम संतों ने दिया है, इसको लो। अभी कोई कुछ मोल नहीं आपको लगेगा, कुछ खर्चा नहीं होगा। ये नाम जपो, क्या खर्चा होगा? और अगर आप, क्योंकि मन नहीं मानता, श्रद्धा नहीं है विश्वास में। जैसे कई बार फोन आते हैं, कहीं कुछ समझते हैं, कुछ अच्छे पुण्य होते हैं, तो कहते हमारे जप नहीं होता, हमसे मुंह से नाम नहीं निकला। अब जैसे एक बीच में और कथा आ जाती है छोटी सी। नारद जी महाराज बीना बजाते हुए जा रहे थे, तो उनको वाल्मीकि, रत्नाकर उसका नाम था पहले, वाल्मीकि रत्नाकर डाकू मिला। ठहरो, नारद जी रुके, रखो जो कुछ तेरे पास है। नारद जी ने बीना अपनी नीचे रख दी, और क्या उनके पास, बीना बजाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और क्या है? कहते कुछ नहीं है। नारद जी ने देखा कितना पापी है ये। कहते जो किसके लिए कर रहा है तू सारा? परिवार पालन करने के लिए। तुम पता है जो तुम कर्म कर रहे हो, इनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, और ये परिवार वाले नहीं भोगेंगे जिनके लिए तू कर रहा है, वो क्यों नहीं भोगेंगे? दिमाग मोटा हो जाता है जब बुरे कर्म करने से, वही भोगेंगे, उनके लिए तो मैं कर रहा हूं। कि जहाँ पूछ के आ, उनको भोगेंगे नहीं भोगेंगे? कि तू भाग जा। कहते मैं नहीं भागूंगा, मेरे पास ये बीना तेरे पास रख दी है। नारद जी को बांध करके वो चला गया पूछने के लिए। बाप को पूछता है, पिताजी मैं ये डाके मारता हूँ, लोगों को मारता हूँ, पैसे लूटता हूँ, आप सब खाते हो, तो मैं जब मर जाऊँगा, नरक में जाऊँगा, संत कह रहे हैं, तो आप चलोगे मेरे साथ? कि तू, तेरा काम है हमारा पालन करना। बाप ने जवाब दे दिया, माँ ने दे दिया। औरत को पूछा, देख तू चलेगी जब मैं मरूंगा? कहते मैं क्यों चलूंगी, मेरे बाप ने तुम्हें दिया था, मैं तेरी पत्नी हूँ, तेरा काम है मेरा पालन करना। सब ने जवाब दे दिया। वापस है, कहते वो तो कोई नहीं मानता। कहते तुम्हें खुद भोगना पड़ेगा अपने कर्मों का पालन। धर्म कर्म के नाम पे तूने फेर दिया पोचा, किसी को मारा, किसी को लूटा, किसी को पकड़ दबोचा, जानवरों के मांस को तूने दांतों से है नोचा, कर्मों का फल पड़े भोगना ये ना तूने सोचा। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा भाई। तो नारद जी कहते हैं, कहते फिर मैं क्या करूं? तू भगवान का नाम ले, कि बोल राम राम। कहते ये नाम ये पापियों के मुंह से नहीं निकलता भगवान का नाम।
कहते क्या निकल तेरे मुंह से? पहले मैंने मारने का काम किया, मेरे मुंह से निकलता मरा मरा। चल तू मरा मरा ही बोल। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कह के ही राम राम, मरा मरा कह के राम राम ही तो हो जाता है ना। मरा 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 राम राम हो गया, नहीं हो गया? वो वाल्मीकि बने बहुत बड़े भक्त भगवान के, ब्रह्म को जान लिया उन्होंने। तो नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। ये नाम, और नाम कितना करना है। एक पता नहीं कौन मिला मेरे को, कल एक माता आई थी शायद, कि मेरे पति 2 माला करते हैं। मैं 2 से क्या, मैंने कम से कम 16 तो करनी चाहिए। ये 16 माला भी शुरुआत है। भारतीयों के लिए 64 माला है, 64। गुरु महाराज ने भारतीयों को बचाने के लिए नरकों में जाने से उन्होंने गोरों को भक्त बनाया। उनके लिए 64 बड़ी मुश्किल थी, उनका जीवन बड़ा बेकार। 16 माला के चला आ रहा है। पर गुरु महाराज ने लिखा भी है कि 64 माला भी करनी चाहिए। है तेरे पास वो लिखा होगा? नहीं, 64 माला करनी चाहिए। कई गुरु महाराज उदाहरण देते हैं वृंदावन का, कुछ संत 130, 150 मालाएं करते हैं। हमारे हरिदास ठाकुर थे नामाचार्य, वो पता कितनी माला करते थे? कितनी माला करते थे? 192, 192, 3 लाख नाम रोज का। मुसलमान थे वो, वैसे अवतारी पुरुष थे वो। 22 घंटे नाम जपते थे। मुसलमानों का राज था। एक मुसलमान था, कुछ नाम था उसका, क्या नाम था उसका, है रामचंद्र खान मुसलमान। तो देखा ये मुसलमानों के हिंदू खुदा का नाम लेता है, हिंदू आगे इसको सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं इसकी कलेई खोलता हूँ। हीराबाई वैश्य को बुलाया। हीराबाई वैश्य को कहा तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, इसकी बेइज्जती करनी है तूने। तो कहती मैंने बड़े देखे ये, नारी मुई संपत्ति नासी, मूड मढ़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, सर मडवाया, सन्यासी बन गया। ऐसे मैंने बहुत देखे, मैं कर दूंगी। आई वो हरिदास जी बैठी जप कर रहे, आके बड़ा श्रृंगार करके आ गई वैश्या, आकर्षित करने के लिए श्रील हरिदास ठाकुर जी को। बड़े प्रेम से बोलो श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की। बैठ गई, उल्टी सीधी बातें करने लगी। हरिदास जी पिछली थी, कि तू बैठ, मेरा माला पूरी हो जाए, फिर तेरे साथ बात में करता हूँ, तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। नाम नहीं कहा, पर मेरी माला तो पूरी हो। माला 22 घंटे जपते थे वो, 1-2 घंटे खाना पीना सोना। वैश्या बैठी 5, 10, 15 घंटे, कैसे बैठ सके? उठ के चली गई। फिर आई दूसरे दिन, फिर इतने घंटे में फिर चली गई। तीसरे दिन फिर आई तो क्या हुआ? तीसरे दिन आके रोने चलाने लगी। कहते क्या हुआ? कहते मैं बड़ी पापन हूँ, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा था आपके पास आपकी बेइज्जती करने के लिए। मैं आपके चरणों में गिरती हूँ, मुझे अपना शिष्य बनाओ। ये सत्य घटना है हमारे संप्रदाय की, मुझे अपना शिष्य बना के। कहते तेरे पास इतना धन है, उसका कोई भी भक्ति कर सकता है, पतित से पतित। ये वैश्या हीरा भाई, तेरे पास इतना धन है, आ गया करो। गई, सारा धन गरीबों में, मंदिर में, सब कुछ नहीं, बड़ा बड़ा धन उसके पास था। अब एक धोती पहन के आगे, कहते यही धोती मेरे पास है, मेरे पास और कुछ नहीं। हरिदास ने उसको माला दी और उसने बताया कि रामचंद्र खान ने मुझे भेजा था आपके पास। कहते मैं यहाँ से 4 दिन पहले जाने वाला था, लेकिन तुम आ रही थी, मैं नहीं गया। वो सब जानते थे, इतने महान थे कि माला। तो वो फिर वैश्या भक्त बनी, इतनी भक्त बनी, उसने आगे अनेकों भक्त बनाए। तो जब मन शुद्ध हो जाएगा नाम सिमरन से, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जब तक मन मलिन है तब तक भाई हम दुखी रहेंगे और नरकों में जाना पड़ेगा, बुरे कर्म करते रहेंगे। इस मन को शुद्ध करना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यही दूसरा प्रसंग है। कौन थे वो? रविदास चमार, चमारों का काम करते थे। पूर्व जन्म में वो संत थे। गुरु जी ने कहा था बेटा 6 घरों से भिक्षा मांगना,
एक दिन भिक्षा मांगने में देरी हो गई। ब्राह्मण थे पूर्व जन्म में, एक शूद्रों के घर में गए, चमारों के घर में। उन्होंने कहा, आज महात्मा जी आप बड़ी देर से आए। कहते मुझे देर हो गई। कहते बाकी घरों में क्या जाओगे, हमारे घर से ले लो। 6 घरों की भिक्षा उन्होंने दे दी। उस स्त्री ने इस भाव से दी कि मेरे घर पुत्र हो। गुरु जी ने जब खाया, कहते आज कितने घरों से भिक्षा लाया था तुम? कहते गुरुदेव लेट हो गया था, मैं देर लग गई थी, एक ही घर से लाया था। तो जाओ उसका पुत्र बन। वो चमारों का घर था। कहते हाँ। उसने पुत्र बनने के लिए तो उसके कारण पुत्र बने, चमार बने, लेकिन भक्ति बनी रही, भक्ति नहीं नाश हुई। और मीरा जी ने भी उन्हीं से दीक्षा ली थी, रविदास जी से। तो क्या हुआ, एक बार एक पंडित आया उनके पास, रविदास जी के पास। पंडित आया तो पंडित ने कहा मेरे जूते सी दो। उन्हें सीते हुए रिपेयर किए। कहते पंडित जी कहाँ की तैयारी की? कहते मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। कहते हमारी एक दमड़ी, तो पहले दमड़ियाँ होती हैं, धेले, दमड़ी, ऐसा धेला। दमड़ी एक दी कि दमड़ी गंगा जी को अर्पण कर देना। गंगा मैया को कहना कि रविदास ने दमड़ी भेजी है, अगर गंगा मैया हाथ निकाले बाहर तो दे देना, नहीं तो वापस ले आना। पंडित जी सोचने लगे बड़ा बेवकूफ है, गंगा की दमड़ी लेगी। ये अपना जो भी क्रियाकर्म करना था उन्होंने गंगा हरिद्वार में किया, जाने लगा। उसने कहा जो ट्राई कर लेता हूँ, दिमाग में आ गया। गंगा मैया की दमड़ी आपके भक्त रविदास ने भेजी है, स्वीकार करो तो मैं दूँ। गंगा जी से हाथ निकला, हाथ मिली गंगा मैया, हाथ अंदर गया, फिर अंदर से एक कंगन, बड़ा कीमती कंगन। आवाज आई ये मेरे भक्त रविदास को दे देना। कंगन लाया वो पंडित ने, ये कीमती कंगन वो रविदास जी को देना था नहीं, बोलो रविदास जी को देना था नहीं वो, लेकिन राजा को दे दिया। राजा के तो बड़ा कीमती, बहुत बढ़िया कंगन है। राजा ने रानी को दिया। रानी को दिया तो रानी का महाराज इतना सुंदर कंगन, दूसरा भी दो मेरे को। तो बुलाया पंडित को। पंडित एक दिया था, दूसरा भी दे। कहाँ से दे पंडित? पंडित की माँ मर गई, बुरी हालत उसकी। गया रविदास के पास, सारी बात बताई कि महाराज गलती हो गई मेरे से। महाराज पंडित जी चिंता क्यों करते हैं? उन्हें जो चमड़ा भिगोते तो उसको हटाया, नीचे से गंगा बह रही है। गंगा ने हाथ किए, ले लो महाराज जितने कंगन लेने हैं। फिर उसने राजा को सारी बात सुनाई। राजा भी आया। राजा भी जब आया तो कहा हमारे कुछ आशीर्वाद दो रविदास जी के पास। उन्हें चट से जिससे चमड़ा भिगो दिया, पानी दिया, चमड़े का पानी मेरे को दे रहा। उन्होंने ऐसा कर दिया, उसको पिया नहीं, चला गया राजा। तो कपड़े खोले तो धोबन थी, धोबन ने धाग लगा हुआ देखा, राजे कपड़े को सूंगा उसको, ऐसे चूसा। चूसने से उसको त्रिलोकी का ज्ञान हो गया। भागती आए, महाराज ये क्या दाग लगा, क्या मैंने ऐसे किया पिया इसको तो मुझे त्रिलोकी का ज्ञान हो गया, मैंने तो भक्ति करनी है और मैं कुछ नहीं कर सकती। राजा फिर आया, कहते नहीं अभी नहीं, अभी नहीं दे सकते। तो भक्ति कोई भी कर सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी भक्ति कर सकता है और भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, याद रखो। इसलिए कहा है भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। क्यों? लगा हर श्वास पर पैदा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत सुन ले। है जब तक सांस, तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। आप में से कोई प्रश्न कर सकता कि आप नहीं बनेंगे? भाई हम पहले बनेंगे, लेकिन कई भक्त मर गए। एक सन्यासी, ये मुझे उसने बताया था, इंद्रनुज ने, वो नौजवान था, कोई 30-35 साल उम्र का, अमृतसर में भी गया। 35 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया उसने, जैसे हम सन्यासी 35 साल की उम्र में ही चला गया। कोई भी किसी टाइम जा सकता है, जब भी समय उसका पूरा हो गया जाना। साधु संत भी चले, सबको जाना है, लेकिन जाने जाने में अंतर है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जाज जंजीर।
एक तो सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं कौन? साधु संत, ऐसे संत जो भक्ति करते हैं। ये कैसे जाते हैं ये भी प्रूफ है इसका, मैं आपको बताऊंगा। एक बंदे जात जंजीर, एक बंदे जात जंजीर, धीरे से क्यों बोलो, सब बोलो। आपको सिंहासन पर चढ़ के जाना तो वैसा बनना पड़ेगा। सिंहासन में चढ़ के कैसे क्या? विष्णु दूत आते हैं महान आत्मा को लेने के लिए, उनके लिए विमान आता है, उसमें सिंहासन लगा हुआ है, उस पर बिठा करके दिव्य देह मिल जाती है, बिठाकर विष्णु दूत धाम में ले जाते हैं उनको। जंजीरों में जकड़े उनको यातना देह मिलती है, जबरदस्ती देश से आत्मा यमदूत निकालते हैं, वो कला यमदूतों के पास है। वो तड़पता है, मल मूत्र का त्याग कर देता है, उसको आत्मा को बाहर निकाल करके यम पाश में उसको भी यातना देह मिल जाती है, यम पाश में बांध करके घसीटते हुए ले जाते हैं। रास्ते में ऐसे वृक्ष हैं, कांटेदार वृक्ष हैं, काटने वाले वृक्ष हैं, कटता है शरीर, तड़पता है वो, लेकिन मरता नहीं। यातना ही यातना है, भोगनी पड़ती है। ये सभी बातें सच हैं। गुरु महाराज चाहते हैं कि हम यम यातनाओं से बचें, हम अपने धाम को जाएं। जाना तो है भाई, यहाँ अगर मेरे कर्म नहीं अच्छे हो गए तो नरक में जाना पड़ेगा। अगर शुद्ध भक्त बन गया मैं तो फिर नरक में नहीं, फिर वैकुंठ जाएंगे। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं बोलो? हैं? कहाँ जाना चाहते हो? सारे नहीं बोल रहे, मतलब कुछ नहीं जाना चाहते। आपकी इच्छा है, जो जाना चाहते हो बोले। कहाँ जाना चाहते हो? सभी? तुम भी? कुंती माता तुम भी? बोली नहीं माता कुछ भी, फोन में लगी है बेचारी। हैं? अगर धाम में जाना है ना तो वैसा बनना पड़ेगा। ये जो नोटों के चक्कर में पड़े हैं ना, पैसे के चक्कर में, ये कुछ काम नहीं आना, ये सब यहीं रह जाना है। ये शरीर जल जाएगा, इसको जला दिया जाएगा। हाड़ जले जू लाकड़ी, कबीर जी कह रहे हैं। केस जले जू घास, बाल ऐसे जलेंगे जैसे घास जलता है। सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास, हड्डियां ऐसे जलेंगी जैसे लकड़ियां जलती हैं। देखा किसी को जलते हुए? नहीं जलती है, नहीं जलती। हाड़ जले जू लाकड़ी, केस जले जू बाल ऐसे जलेंगे जैसे घास जलता है। सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। सारी दुनिया जल रही है लेकिन जलने की चिंता किसी को नहीं है। संत जो भगवान के साथ मिले हुए हैं, जो शरीर में रहते हुए भगवत भजन करते हैं, उनको सबकी चिंता है। कबीर जी का वर्णन आता है, उनको संत महात्मा ने कहा तो बड़ी बातें करता है, सबको भंडारा दे। और बेचारे की कहते इस दिन हम तेरा भंडारा खाने आएंगे। कबीर जी गरीब थे बेचारे, भक्त थे, वो छुप के जाकर, जिसने भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को ऐसे, कहते भगवान कबीर बनकर आ गए। कबीर बन के आएगा, बहुत बढ़िया भंडारा किया, सब संत महात्मा को सबको खिलाया। तो कबीर जी जहाँ छुपे हुए थे, एक उनके घर से, उनके आगे से गुजरा, कह रहा है धन कबीर। सबको दक्षिणा भी दी भगवान ने कबीर जी के रूप में, धन कबीर। कबीर जी कहते ये क्या, मैं दिया हूँ, धन कबीर कैसे हो गया? पता लगा कि भंडारा हुआ था, भगवान ने कर दिया, सब समझ गए। तो भगवान जो है ना, भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं, भक्तों की इज्जत करते हैं, भक्तों का सम्मान करते हैं। इसलिए हम सबको भक्ति करनी चाहिए और नरक में से अपने आप को जाने से बचाना चाहिए। कृष्ण की शरण में आएंगे, भक्त बन जाएंगे। धन का हम तो मरते ऊपर से नोटिस आ गए हैं, बाहर साहब सफेद हो गए हैं, चक्कर पैसों का ही चल रहा है। अरे मूर्ख, ये पैसे तेरे काम नहीं आने वाले, जब मरेगा ना तू, ये सब यहीं रह जाएंगे। पैसे बटोरने में सभी लगे हैं। लोग कहते हैं आप भी तो लगे, हम लगे हैं भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। गुरु महाराज भी लगे हुए थे, सब कृष्ण के लिए किया उन्होंने, बड़े बड़े मंत्र बनाए उन्होंने, अपने लिए थोड़े बनाए।
मंदिर आज भी वहाँ भक्ति हो रही है। बम्बई में बहुत बड़ा मंदिर बनाया गुरु जी ने, दिल्ली में बनाया, विदेशों में, पहले न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, लॉस एंजलिस में बनाया। लॉस एंजलिस का मंदिर बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर है। कुछ नहीं, साथ में जाना, साथ में जाएगी कृष्ण भक्ति। जिससे तू अनभिज्ञ है, जिसको तू भूला हुआ है, साथ में जाएगा कृष्ण नाम जो तेरे मुंह से नहीं निकलता, क्योंकि तेरा दिमाग पाप कर्मों में लगा हुआ है। तू झूठ बोलता है और अपनी बस धन को बढ़ाना चाहता है, अपनी भौतिक संपत्ति को बढ़ाना चाहता है। आध्यात्मिक संपत्ति में तो जीरो है, इसलिए तेरे लिए तो यमदूत आएंगे। लेकिन गुरु महाराज चाहते हैं जो पैसे के चक्कर में पड़े हैं। देखो ये विदेशी सब पैसे के चक्कर में थे या नहीं थे? बोलो, सब पैसे में सबको भक्त बना दिया। जो करोड़पति थे और फोर्ड कंपनी का मालिक, वो भी भक्त बना हुआ है। अभी देखो बड़ा बीमार हो गया था पीछे, तो हमको फोन आया, फोर्ड का जो दामाद है। किसका फोन आया था? अरे तुम इस समय क्यों क्या करते हो तुम? मुझे, मैं कथा करता हूँ, जाओ। तो क्या हो रहा है अभी? ये कथा जब चल रही हो ना, बीच में डिस्टर्ब नहीं किया करो। सुना नहीं सुनना तो चले जाओ उठ करके, बैठ के दूसरे काम मत करो इधर। फोर्ड कंपनी का मालिक, जिसके पास अरबों की संपत्ति, कोई हिसाब ही नहीं, वही बड़ा बीमार हो गया। हमें भी फोन आया, भगवान से प्रार्थना की, बड़ी बीमारी है। अभी हमारे मंदिर में, मायापुर के मंदिर में करोड़ों रुपए लगा रहा है। भगवान ने उसको बचा लिया। कोई रहा ही नहीं भाई, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। एक दिन सबको जाना पड़ेगा। तो जाना तो उसी का अच्छा होगा जो भगवान का भक्त होगा, जिसने नाम की कमाई की होगी। ये जो भगवान के नाम के बारे में कहा है, राम नाम है गुप्त धन, श्याम नाम है गुप्त धन, पावे हरिजन संत, और न करे जो कामना, दिन दिन होत अनंत। ये राम नाम लेने वाला जिसकी कोई इच्छा नहीं उसके मन में, गुरु महाराज की इतनी कृपा है, कोई इच्छा नहीं मन में। हम विदेशों में गए, बड़ी परीक्षा हुई। एक और अफ्रीका में कहती है, ब्राह्मण परिवार, वो गुरु महाराज की शिष्य भी थी, कहती है अगर मेरी बेटी से आप शादी कर लोगे ना, बड़े सुखी हो जाओगे। मैंने मन में सोचा भाई आज तक मैंने कोई गृहस्थी सुखी नहीं देखा, ये इसकी बेटी कैसे सुखी करेगी। फिर मैं, गुरु महाराज की सेवा मिली मेरे को, मैं आया, चिट्ठी लिखी, इसको भेजो वापस, यहाँ चोरी हो रही है, ये है वो है। मैंने कहा गुरु महाराज ये जो औरत है ना, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करना चाहती है, इसलिए चिट्ठियाँ लिख रही है आपको मुझे वापस भेजने के लिए। कहते तो कर ले फिर। कहते एक बड़ी है उसकी बेटी, उससे नहीं करना, उसके आगे 2-3 बार हो चुकी है। मैंने प्रभु बात छोटी, तो कर ले फिर। मैंने गुरुदेव नहीं, मैं नहीं करना चाहता, अभी तक मैं आपकी कृपा से ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऐसे ही मरना चाहता हूँ। अच्छा फिर संन्यास ले ले। गुरु महाराज ने संन्यास दे दिया। तो ये दुनिया नहीं चक्रों में, बेटी की शादी, बेटे की, दुनिया जी के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये सब नरक के द्वार हैं, याद रखो। और देखो मनुष्य की बुद्धि मलिन कब होती है? जब वो विषय विकार में पड़ा हुआ है, जब विषयों को भोगने में लगा है। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे ये इंसान का, इसी में मिलेगा तुझे बाम रे, छुपा हुआ राज भगवान का। हरि बोल। क्यों नहीं लगाते इधर? ये जो चोला मिला हमको, ये भगवान को पाने के लिए मिला है, विषय विकारों को भोगने के लिए नहीं, पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं। पैसा जो बड़ा पैसे से प्रेम करता है ना, अगला जन्म सांप का, जब धन गड़ा उधर बैठ जाएगा जाकर, वो उपभोग कुछ नहीं कर सकता, रक्षा करते रहेगा। सांप बैठ जाते हैं पैसे पर जाकर। तो ये पैसे की जिससे हम सबको प्रेम है, ये काम नहीं आने वाला। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का, इसी में मिलेगा तुझे बावरे,
छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया नाग में नजारा घनश्याम का। इसी में मिलेगा तुझे बावरे छुपा हुआ राज भगवान का। मीरा जी को मारने का प्रयास किया, नाग भेज दिया, और नाग जो है शालिग्राम बन गए हैं। घनश्याम बन शालिग्राम भगवान का रूप है। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कभी सत्संग साबुन से मल मैल न धोई है। मन की मैल नहीं धोई, खाने पीने में लगे, खाना बड़ा प्रेम, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कोई तो इतना खाते हैं बुरी हालत हो जाती है। कि कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। सत्संग रूपी साबुन से मैल नहीं धोई मन की, खाने में लगा रहा। विषयों का पर्दा लपेट कर, विषय विकारों में फंस करके उनका पर्दा लपेट करके बना है तो रूप शैतान का। विषयों को भोगने वाला शैतान होता है, तो शैतान का रूप बना हुआ है। इसी में मिलेगा तुझे बामरे छुपा हुआ राज भगवान का। जिस राह पे चला रावण, उदाहरण दिया बड़ा सुंदर, क्या अंत नजारा था। रावण देखो पीछे, उसके पास एक से एक सुंदर रानी थी, बड़ी धन संपत्ति थी। मरते समय उसका कोई ना सहारा था। जब मर गया, पहले सबको मरवाया उसने, हैं, सारा मेघनाथ मरवाया, सारी सेना खत्म कराई। सोचा ये बनवासी जो है इनको मार देंगे। आखिर में फिर खुद आया तो भगवान ने राम ने मार दिया उसको। कोई उसका सहारा नहीं था। जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। रावण के अभिमान का पुतला अभी भी जलता है, नहीं जलता है? अभी लोग इससे सिक्का लेनी है भाई, जो औरतों के पीछे पड़ा था, इसका पुतला आज भी जलाया जाता है। ऐ राही सबल जा, अब हम राही हैं सारे। ये दुनिया फानी है, ये दुनिया नश्वर है, सब कुछ संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। कर्मों की कहानी रह जाएगी। आखिर में बड़े सुंदर शब्द हैं, पल्ला पकड़ ले नादान रे, बोलो अर्जुन के रथवान का। भगवान कितने भक्त बचल है, अपने भक्त सखा का रथ चला रहे। रथ चलाना को बड़ी बात, ड्राइवर बन गए नहीं भगवान अपने भक्त के, बने नहीं बने। उनके चरणों, उनके कपड़े को पकड़ लो, पल्ला पकड़ लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसी में मिलेगा तुझे बामरे छुपा हुआ राज भगवान का। जब भी हमें समझ आती है हम लग जाएं, नहीं तो यमदूत प्रतीक्षा कर रहे हैं। मल मूत्र का त्याग हो जाएगा। अगर पैसे के पीछे, धन संपत्ति के पीछे जो पड़ा रहा ना, मरते हुए मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। करते नहीं करते? डॉक्टर बताता क्यों नहीं, तेरा बाप नहीं है, ये भी डॉक्टर है, पर मरते हुए लोग मल मूत्र का त्याग करते नहीं करते? माइक में बोल, क्यों करते हैं वो? हैं? डर जाते हैं, यमदूतों से डर आ जाता है। इसलिए बचो, यमदूतों से बचो और विष्णु दूतों का आह्वान करो। विष्णु दूत किसके पास आते हैं? जो भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे। बच्चों चिल्लाए नहीं करो, आराम से अच्छी से प्रेम से बोला करो। सारे बच्चे ऐसे नहीं, हरे कृष्णा हरे, सारे बोलो अच्छी तरह। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम बस ये नाम जपो भाई। कोई ना पैसा लगता है, ना तेरा धेला लगता है। तू राम सिमर कर देख ले, ये कैसा लगता है। तू कृष्ण सिमर कर देख ले, ये कैसा लगता है। कोई खर्चा कुछ नहीं होगा, लेकिन नाम जपो, इतना आनंद आएगा, आप सब कुछ भूल जाएंगे। पर एकदम नहीं, अभी हम दूषित है ना, गंदगी बड़ी है, लेना शुरू कर दोगे,
गंदगी धीरे धीरे साफ होगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हम जल्दी चाहते हैं सब कुछ, चाहते नहीं चाहते जल्दी? बोलो, तू भी जल्दी चाहता है सब कुछ? शादी करने लगे तो अभी करेगा? हाँ शाबाश, खड़ा होकर बता, नहीं करूंगा, सबको बोल। यही इच्छा थी ना तेरी? हाँ, खत्म होगी। है तेरा वो गुरु है तेरा अंदर? नहीं गुरु है? बैठा है? हाँ गुरु तो मैं हूं तेरा। कहाँ है इसका गुरु, जो नकली गुरु? खड़ा हो जा, तू भी तो इसका नकली गुरु है, चेला तो मेरा ही है। तू भी तो सिखाता है इसको, तूने तो मुझे बताया, इसका भला सोचा तो तू भी छोटा गुरु तू भी है। मैं मोटा गुरु होऊंगा, तू छोटा गुरु है। आगे इसने इसकी चिंता की, महाराज एक लड़की के साथ शादी करना चाहता है, ये समझाया, दूसरी जगह भेजा, मन बदल गया इसका। अभी कहता है शादी नहीं करूँगा। करेगा तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी, मैं नहीं करूँगा ना। शाबाश, अच्छा बच्चा है। नहीं टांगे नहीं तोड़ता मैं किसी की, पर ऐसा डराता हूँ थोड़ा सा। तो ये तू लड्डू खिला देना तुम, हैं? तुम्हें लगता था कि ये मोह माया पर, ये बेचारा मोह माया फंसा स्त्री के चक्कर में है, ये नहीं चाहते कोई दूसरा फंसे। क्या? अच्छा, तो इधर पास में बैठा करो, इधर बैठा। तो तूने इसको अच्छे रास्ते पर लगाया, मुझे बताया, तू भी इसका गुरु है। तू तो एक बेचारा औरत के चक्कर में पड़ा हुआ नहीं तू? हाँ है, और तेरी यहाँ पर नहीं है? डरता थोड़ा तुमसे, कितना पड़ा हुआ हूँ। मान गया। हरि बोल मधुप्रिया, ये भी बड़ा दिलेला, डरता नहीं है उससे। ये औरत का चक्कर ही ऐसा है। बहुत अच्छा, मैं तेरा धन्यवाद पहले करता हूँ कि तूने इसको बचाया। तेरा भी धन्यवाद, इसका भी धन्यवाद। हरे कृष्णा, सारे बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। मैं एक बार आपको पूछना चाहता हूं सबको, मैं आपको सुखी लगता हूं या दुखी लगता हूं? हैं दुखी? मैं पता क्यों सुखी हूं? मैंने कभी शादी नहीं की। जिन्होंने शादी की ना, उनके मुंह लीले मुंह देखे उनके, ये बड़ा चक्कर बड़ा बुरा है। ये अभी खुश है तब से होगा जब से इसके और चली गई बेचारी छोड़ के। अभी ये खुश है, देखो खुश है तुम? अभी नहीं हैं? पहले क्या था? पहले दुखी था नहीं? सच बोल, हैं? क्या कह रहा? अरे गप मत मार यार। कम आता था, अभी तू रोज आता है इधर, पहले कम आता था। इसकी औरत भी भक्त थी तो बेचारी छोटी उम्र में ही चली गई। हम सबको जाना है, तो भाई सबको जाना है, इसलिए कृष्ण से, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है, तभी दुखों से बचे पाएंगे। नहीं तो दुख ही दुखमरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को आप में जो मैंने कहा और समझ में नहीं आया हो? किसी बेटी बेटे को इंटरनेट में कोई प्रश्न है? कोई है? इन्हें इसको बाद में पढ़ूंगा मैं, हैं? अच्छा ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी की शिक्षा। आज 4 मई है। ये शिक्षा प्रभुपाद ने अमेरिका में बॉस्टन एक जगह है, वहां पर दी थी। हम बॉस्टन में गए थे? नहीं गए थे? तू क्यों नहीं गया था? हैं? हाँ अच्छा, संजय, संजय आया था? नहीं। तो अमेरिका घूमे पर अमेरिका, मेरे को एक हमारी बेटी ने, अमेरिकन बेटी है, वो शिक्षक है, उसने कोई पता नहीं $1200, 1200 या 1500, $1200 बहुत होते हैं, उसने दे करके मेरे को वहाँ का ग्रीन कार्ड ले दिया। मैं भी अमेरिका में परमानेंट रह सकता था।
लेकिन वो ग्रीन कार्ड हमारे मीडिया डायरेक्टर के पास था। इसने सोचा कि आप एक प्रचार करते हो और अमेरिका में जाके सेटल हो गए। इसने ग्रीन कार्ड को एक्सपायर कर दिया, रिन्यू नहीं करवाया। अच्छा है, तुम्हें कैसे पता लगा? माता जी के पास नहीं, वो कहती नहीं है मेरे पास नहीं है। एक्सीडेंटली देखा, कहते तेरे पास था। तो माता जी भी ये चाहती होगी कि अमेरिका में ना जाके रहे, हमारा गुरु भारतीय रहे, तो मैं भारतीय रहना चाहता हूँ, अमेरिका में नहीं रहना चाहता। अभी उम्र तो हो गई है सारी, मैं रह सकता था। और बस करो बच्चों, अमेरिका में जाऊं तो कोई वीजा नहीं जरूरत होती थी, उसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्रीन कार्ड। वो जो एक्सपायर होता, क्या बोलते थे उसको? जोर से बोलना। ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड मतलब अमेरिका में रह सकते हो, कनाडा का भी वीज़ा नहीं लेना। अगर हम उधर गए थे, उधर मैक्सिको गए थे, नहीं तू साथ था नहीं, उधर का मुझे वीज़ा नहीं लेना था, इसको लेना था। इसके पास, तेरे पास कौन सा कार्ड है? वीज़ा। ये वीज़ा कार्ड है तेरे पास तो, लेकिन यहाँ एक्सपायर हो गया। अभी कुछ नहीं रखा अमेरिका में, कुछ नहीं रखा इंग्लैंड में, सब कुछ है संतों के चरणों में है, कृष्ण भक्ति सब कुछ है। तो बॉस्टन एक जगह है अमेरिका में, बॉस्टन शहर है अमेरिका में, ये स्टेट है। क्या है अमेरिका की, यहाँ कोई बता सकता है? उधर ये प्रभुपाद जी ने लेक्चर में कहा ओम निराकार है, भगवान का नाम ओम, ओम ये निराकार है शब्द, किंतु श्री कृष्ण का सुंदर रूप है, कृष्ण भगवान का रूप है। और हम सबको अच्छे रूप स्वरूप देखना भाता है, हम अच्छे रूप स्वरूप देखना चाहते हैं, हमारी इच्छा तो कृष्ण का स्वरूप है, बड़ा सुंदर है। फिर हम ऐसी वस्तुएं क्यों देखें जो सुंदर नहीं है? जो सुंदर नहीं है ऐसी चीजें हमको नहीं देखनी चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ओंकार हूँ, गीता में कहते हैं ओंकार भी मैं हूँ। तो इस एक दृष्टि से श्री कृष्ण और ओंकार एक ही है, भगवान का ही स्वरूप है। ये बोस्टन में 4 मई 1968 में सदगुरुदेव ने कहा था, ओम के बारे में कहा था। ओम निराकार है, लेकिन श्री कृष्ण का सुंदर रूप है, वो साकार है। कई लोग ऐसे लोगों की मान्यता है कि भगवान निराकार ही है, ऐसा कहना बहुत बड़ा अपराध है। ये चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, 500 साल पहले बंगाल में प्रकट हुए, इन्होंने कहा कि मायावादी भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश, ये मेरा आपका शरीर माया का बना हुआ, मतलब ये नश्वर है। समझा रही मेरी बात? नहीं, ये नश्वर है। लेकिन मायावादी लोग जो कहते हैं भगवान का शरीर भी नश्वर है। कृष्ण जब आते हैं तो दिव्य देह में आते हैं, दिव्य देह में लीलाएं करके चले जाते हैं, दिव्य देह उनका वापस धाम में चला जाता है, गौलोक धाम में। उनको भी निराकार कहते हैं, उनको हम मायावादी कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने अपने समय में एक प्रकाशानंद सरस्वती था मायावादी, उसके पता नहीं कितने कितने शिष्य थे प्रकाशानंद के, सैकड़ों थे या हजारों, बहुत शिष्य थे। तो वो जो क्या नाम था उसका, प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद जो था उसने भगवान की आलोचना की कि वो भक्ति को क्या समझे। महाप्रभु ने तो भक्ति का प्रचार किया, जो कृष्ण के साथ खड़े हैं ये महाप्रभु में स्वयं कृष्ण है। कृष्ण और राधा का मिलित रूप में, कृष्ण राधा भाव में। तो भगवान उनके पास गए, एक महाराष्ट्र में ब्राह्मण थे, एक चंद्रशेखराचार्य वाराणसी में, वाराणसी मायावादियों का गढ़ है, वहाँ रहते थे। तो और जो प्रकाशानंद था वो महाप्रभु के बारे में उल्टे सीधे शब्द कहता था। तो भक्त थे,
बड़े दुखी होते थे। महाप्रभु को कहा, महाप्रभु ये प्रकाशानंद आपकी आलोचना करता है, कहता है कि इसकी भावकली यहाँ नहीं बिकेगी, सार्वभौम भट्टाचार्य पर उसका प्रभाव हो गया, यहाँ वाराणसी में इसकी भावकाली नहीं बिकेगी। तो महाप्रभु ये आपकी निंदा करता है। तो भगवान ने कहा, अगर मेरी भावकाली यहाँ नहीं बिकेगी तो बोझ उठा के वापस ले जाऊंगा। वो महाराष्ट्र में ब्राह्मण जो रो रहे थे, समझ के भगवान इनका भी उद्धार करेंगे। भगवान फिर आए, वृंदावन प्रकट महाप्रभु ने किया है। उन्होंने कृष्ण रूप में सारी लीलाएं की थी। ये वृंदावन लुप्त हो गया था, 500 साल पहले महाप्रभु ने प्रकट किया था। वृंदावन प्रकट करके ये बताया, श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन। जब वापस महाप्रभु गए, वापस जब गए तो वाराणसी से होते हुए बंगाल जाना था भगवान ने। तो उसने महाराष्ट्र ब्राह्मण ने गोष्ठी रख दी थी प्रकाशानंद के साथ भगवान की। कहते प्रभु मैंने आपके पूछे बिना आपकी मीटिंग रख दी है, गोष्ठी। तो प्रकाशानंद के हजारों चेले, पता नहीं कितने, वो बड़े सिंहासन पर वो बैठा हुआ भगवान के, उनको भी प्रणाम किया। महाप्रभु ने भी विनम्रता सिखाई हमको, प्रकाशानंद को प्रणाम किया। वहाँ भगवान ने अपने चरण धोए, महाप्रभु ने गंदी जगह ही बैठ गए। तो प्रकाशानंद ने देखा, वो उठ के आया नीचे कि श्रीपाद, अब भगवान ने भी संन्यास मायावाद में लिया था, मायावादी से लिया था। क्या नाम था उसका? केशव भारती से लिया था। केशव भारती मायावादी था, जो भगवान को निराकार मानते हैं। तो आप हमारी संप्रदाय के सन्यासी होने पर ये क्या कीर्तन करते रहते हैं? कहते गुरु जी ने मुझे देखा, गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। मेरे गुरु जी ने कहा कि तू मूर्ख है, तू बड़ा ध्यान नहीं कर सकता, और तुम्हें कहा नाम जप। गुरु जी ने मुझे नाम जपने के लिए कहा, भगवान कह रहे हैं, इसलिए मैं ये नाम जपता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो कोई मायावादी मेरे को अगर सुन रहे हो इंटरनेट में, ये हिस्ट्री है, निकाल के देख लो। भगवान ने प्रचार किया, प्रकाशानंद से बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, प्रकाशानंद का बन गया प्रबोधानंद। जितने भी उनके शिष्य थे, एक सन्यासी, दंडीधारी, एक दंडी, सभी वैष्णव बन गए। ये हिस्ट्री है। तो महाप्रभु ने स्वयं वैष्णव धर्म का प्रचार किया। ये वैष्णव धर्म कब बना था? जब सृष्टि की रचना हुई। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये जो धर्म है साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान कृष्ण ने ही ये व्यास भगवान के अवतार के रूप में सनातन धर्म की स्थापना की। लेकिन कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं, वो हम भगवान को साकार मानते हैं। भगवान निराकार भी है और साकार भी है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली महाप्रभु की, कृष्ण की परीक्षा ली उन्होंने, कृष्ण रूप में परीक्षा ली। तो ब्रह्मा जी को भी बड़ी गलानी हुई। हमारी संप्रदाय के बड़े ब्रह्मा जी हैं, ये हमारी ब्रह्म माधव संप्रदाय है। तो ब्रह्मा जी से जब शिक्षा, ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान बाल रूप में बाल लीलाएं कर रहे हैं, बाल सखा बैठे हैं। तो सब ने, जब भगवान जब छोटे थे बाल रूप में, तो बछड़े चराते थे, सखा सा बैठे हुए हैं, तो कलेवा हो रहा, भोजन कर रहे हैं। माताओं ने उनको भोजन बांध के दिया है, वहाँ खा लेना वन में। कृष्ण भी खा रहे हैं, उनके सखा भी खा रहे हैं। कभी सखा अपना जूठा मुंह कृष्ण के मुंह में दे देते हैं, कृष्ण अपना जूठा उनके मुंह। जो सखा थे धन्य हैं वो, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय उनके हुए थे जो भगवान के सखा बने। तो ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा हंस महान पर चढ़ के कि ये तो जूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं है। उन्होंने क्या किया, सारे बछड़े सारे सखा उठा लिए। ब्रह्मा जी में बड़ी शक्ति है। कृष्ण भगवान तो सब जानते हैं, जब बाल रूप में है, माँ की गोद में है। पूतन राक्षसी उनको मारने आई थी ना, माँ की यशोदा मैया की गोद में थी। यशोदा को कहती पूतन राक्षसी भेष बदल कर आई थी, तेरे लाल को मैं खिलाऊं। तो भक्त भोले वाले होते हैं, दे दिया, अपना स्तन पान कराने लगी। जहर लगाया हुआ था,
भगवान ने पूतना का स्तन भी पान किया और प्राण भी पीने लगे भी छोड़ दे। भगवान ने तो नहीं कहा, मैं कहता हूँ, भगवान कहते हैं, भगवान की तरफ मैं तरफ से मैं कहता हूँ, मैं जिसे एक बार पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं। पूतना के प्राण निकल गए, मर गई, वो बड़ा शरीर असली रूप आ गया। छोटे से कृष्ण खेल रहे हैं उसकी छाती पर। यशोदा मैया गई उठा कर ले आई। तो भगवान ने जो मारने राक्षसी आई, तो कैसे हैं दयालु भगवान। पूतना को भी अपनी माँ का ही दर्जा दिया, उनको भी वैकुंठ दे दिया। माँ बन के आई, मैंने स्तनपान किया। अरे ये भगवान बहुत दयालु हैं। जो मुरली वाले जो है ना, मुरली वाले तुम्हें मेरा लाखों प्रणाम, तू है मेरा ठाकुर, तू है मेरा भगवान। ये मुरली वाले जो है ना, सब कारणों के कारण हैं। ये ब्रह्मा जी ने जब परीक्षा ली थी, ये बात जो सुनाई मैंने आपको, देखा वैसे ही बछड़े वैसे ही सखा। ब्रह्मा जी कहीं उधर देखा, वो सबको सुलाया हुआ है, सखाओं को और बछड़ों को। एक साल तक ये लीला चलती रही। ब्रह्मा जी जब हंसमान से नीचे उतरे, भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं पहचान सका, मेरे से बड़ी भूल हुई। तो तब ब्रह्मा जी ने भगवान की बाल रूप में स्तुति की। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर कहते हैं नियंता को, परमेश्वर श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह भगवान का, अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि, सबकी शुरुआत वो है, हम सबकी शुरुआत भगवान है। अनादिर आदिर गोविंद, गो के तीन अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है इंद्रिय, तीनों को सुख देने वाले भगवान का नाम है गोविंद। बोलो राधा गोविंद भगवान की। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण कौन है? बोला करो भाई, कृष्ण। ये ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा लेने के बाद। देखा डुप्लीकेट बना दिए भगवान ने, एक साल तक ऐसे ही रहा। भगवान ने वैसे ही सखा बना दिए, वैसे ही बछड़े बना दिए। तो भगवान ही कृष्ण सब कुछ है। इन संतों ने स्थापना की है कृष्ण भक्ति की, इनकी कृपा से ये मंदिर बना है और स्थापना हुई है। कृष्ण भक्ति करो भाई, यमदूतों से बचो, कृष्ण ही बचा सकते हैं। ऐसे संतों की कृपा से अगर आपका मन लग गया कृष्ण के चरणों में, तो यमदूतों से ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए बार बार कहते हैं कि भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। कृष्ण की भक्ति कर, खजाना नाम से भर। नोटों का चक्कर जो पड़ा ना तेरे को, मौत को याद कर, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान कृष्ण को नहीं भूलना, इसी में तेरा कल्याण होगा। तो मुरली वाले जो हैं उनके चरणों में कोटि प्रणाम है। तू है मेरा ठाकुर, तू है मेरा भगवान, मुझ पर कृपा करो। अरे वे शब्द थोड़े बड़े करो, छोटी लगा दिए तुमने यार। मुझ पर कृपा करो, मैं बनूं दास तुम्हारा, छोड़ूं माया की सेवा जिसमें दुख घनेरा। मुरली वाले तुझे मेरा लाखों प्रणाम। तुमसे अलग रहकर सुख को भोगना चाहा, बड़े अच्छे शब्द हैं इस भजन के। इसलिए आया यहाँ दुखी बहुत हो गया, आया इसलिए हूँ बहुत दुखी हो गया। तुमसे अलग रहकर मैं सुख को भोगना चाहा, इसलिए आया यहाँ दुखी बहुत हो गया। मुरली वाले तुम्हें मेरा लाखों प्रणाम। लाखों पापी तूने तारे, मुझे कब तारोगे। मुरली वाले मेरी और कृपालु तुम कब निहारोगे। कृपालु भगवान, भगवान का एक नाम कृपालु भी है। मेरी तरफ आप कब देखोगे। मुरली वाले तुझे मेरा लाखों प्रणाम। जन्म मरने का दुख मैं ना और सह सकता। लेखक लिख रहे हैं
और मैं जन्म का दुख नहीं सह सकते, बड़ा दुखदाई है मरना और जन्म लेना, माँ के घर में 9 महीने उल्टे लड़के रहना बड़ा दुखदाई है। कृपा करो तो मैं आपके पास आ सकता, कृपा करो तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। मुरली वाले तुम्हें मेरा लाखों प्रणाम। सतयुग में आप नरसिंह रूप धारण करके आए, प्रहलाद जी के लिए सतयुग में नरसिंह रूप धारण किया। शबरी के जूठे वेद खाकर उसको पावन किया, शबरी के जूठे वेद खाकर उसको कल्याण किया। मुरली वाले तुम्हें मेरा लाखों प्रणाम। द्वापर युग में पूर्ण कृष्ण रूप में प्रकट हुए। पूर्ण कृष्ण भगवान 16 कला है, राम भगवान 14 कला है भगवान। 16 कला मतलब पूर्ण कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। शबरी के जूठे बेर खाकर उसको पावन किया। मुरली वाले तुझे मेरा लाखों प्रणाम। द्वापर युग में पूर्ण कृष्ण रूप में प्रकट हुए, द्वापर युग में पूर्ण कृष्ण रूप में प्रकट हुए। माखन खाया लीला पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हुए। माखन खाया लीला की भगवान ने, ऊपर करो उसको। कलयुग में गौरांग रूप धारण किया, गौरांग महाप्रभु ये कृष्ण है स्वयं। कलयुग में गौरांग रूप धारण किया, हरि नाम देकर कलयुग के जीवों को पावन किया। ये हरि नाम जो हम जपते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम, ये गौरांग महाप्रभु का दिया हुआ है। गौरांग स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा ना ही अन्य। कृष्ण चैतन्य जो है कृष्ण राधा भाव में है। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुता हो लो से, जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वो सच्ची नंदन बन के आए हैं। बलराम हो लो निताई। द्वापर युग में पूर्ण कृष्ण रूप में प्रकट हुए, गीता गायन किया। त्रेता युग में राम रूप धारण किया, शबरी के जूठे बेर खाकर उसको पावन किया। त्रेता युग में राम रूप में आप आए, शबरी के जूठे बेर खाए। द्वापर युग में पूर्ण कृष्ण रूप में प्रकट हुए, गीता गायन किया। लीला पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हुए। बोलो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान की। मुरली वाले तुम्हें मेरा लाखों प्रणाम। कलयुग में गौर रूप धारण किया, कलयुग में ये गौर रूप जो खड़े हैं, कलयुग में गौर रूप धारण किया, हरि नाम देकर कलयुग के जीवों को पावन किया। जब भगवान प्रकट हो गए थे तो कईयों का उद्धार किया। अभी भी है भगवान रूप में, मुरली रूप में, मूर्ति रूप में है। हम जपेंगे तुम्हारा भी कल्याण जरूर होगा। मुरली वाले तुम्हें मेरा लाखों प्रणाम। कृपा करो ऐसी योगेंद्र पर मैं सदा रहूं दास तुम्हारा। कृपा करो ऐसी योगेंद्र पर मैं सदा रहूं दास तुम्हारा। योगेंद्र मेरा नाम, मैं सदा आपका दास बना रहूं। छोड़ूं सब कुछ पर ना छोड़ूं दामन तुम्हारा। सब छोड़ दूं पर आपको ना छोड़ूं प्रभु। मुरली वाले तुम्हें मेरा लाखों प्रणाम। तू है मेरा ठाकुर, मैं हूं तेरा दास। तू है मेरा भगवान। मुरली वाले तुम्हें लाखों प्रणाम। तू है मेरा ठाकुर, तू है मेरा भगवान। बोलो मुरली वाले भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो नृसिंहदेव भगवान की। हरे कृष्णा। अजीत कुमार बेंगलोर से। अजीत जी, इनकी बेटी का जन्मदिन था कुछ दिन पहले, अपर्णा माता का। आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि वो भक्ति में आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं बेटी के लिए। अपर्णा, कृष्ण प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। भक्ति की दाता प्रभुपाद हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शोभित सक्सेना और दीपाली सक्सेना देहरादून से। देहरादून से जी। शोभित और दीपाली। नेपाली दीपाली। दीपाली।
हरे कृष्ण महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से शरणागति, आपने हमें शरणागति प्रदान की है। उधमपुर व्यास पूजा में मेरी धर्मपत्नी ने पहली बार श्रील प्रभुपाद जी से भक्ति की याचना की और उनकी कृपा से 16 माला का जप प्रारंभ हो गया। बीच में कुछ समय माला छूट गई थी, लेकिन अब पुनः आपकी कृपा से उन्होंने 16 माला शुरू कर दी है। महाराज जी, हम माला से पहले आपके प्रणाम मंत्र, फिर श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र और धीरे धीरे शब्द नहीं सुनाई देते पुराने। आपका प्रणाम मंत्र, फिर श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलकर जप प्रारंभ करते हैं। कृपया आशीर्वाद दें कि हमारा मन सदा हरिनाम जप में लगा रहे। हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए, और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि वो भक्ति का दान दें। नाम जपो, नाम से ही शुद्धि जब होगी तो कृष्ण से प्रेम जगेगा, भक्ति बढ़ेगी। राज विद्या दास अमृतसर से। राज विद्या। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा कथा श्रवण में बिल्कुल भी रुचि नहीं बन रही। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, फिर भी नहीं बन पा रही। ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरी कथा श्रवण में रुचि बने? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रयास करो। देखो, जैसे कोई आदमी बीमार होता है, हम आध्यात्मिक तौर पर बीमार हैं सारे। क्यों तेरी रुचि नहीं हो रही श्रवण में? तो बीमार, बड़ा बीमार है, उसको कड़वी दवाई खानी पड़ती है नहीं? दवाई खाएगा तो बीमारी जाएगी। इसी प्रकार प्रयास करना है तुमने। तुम भी बीमार हो, रुचि नहीं हो रही, प्रयास करो। ये राम नाम की दवाई धीरे धीरे तेरी बीमारी को दूर करेगी, तो फिर तेरी रुचि बढ़ जाएगी। प्रिंस अमृतसर से। प्रिंस। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं विषय विकारों में फंसा हुआ हूँ। मेरा मन बार बार इस तरफ चला जाता है और मैं इनसे मुक्ति पाना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूँ और भक्ति में स्थिर कैसे हो सकूँ। क्या नाम है इसका? प्रिंस। प्रिंस। प्रिंस, तू बार बार मन तेरा विषय विकार में जाता है, तू बार बार इसको नाम में लगा, ये प्रयास कर और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना कर। और प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद जी के चरणों में आ। नित्यानंद भगवान ऐसे हैं, एक हमारे आचार्य नरोत्तम दास, नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं, उन्होंने प्रार्थना की नित्यानंद भगवान से, ये तू भी किया कर, ढूंढ लेना तुमको। और कभी निताई चांद करुणा होई बे, संसार वासना मोरे कभी तुझ होई बे। ये मेरे प्यारे नित्यानंद भगवान, मेरे पर कब कृपा करोगे? मेरे मन में जो विषय वासनाएं जो तेरे मन में हैं, इनसे मुझे मुक्त करेंगे। नित्यानंद के चरणों में प्रार्थना कर और प्रभुपाद जी की कृपा लेकर जाना नित्यानंद जी के चरणों में, जो बलराम के अवतार है। नव किशोरी माता और आनंदनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में आपकी दोनों बेटियों का सादर प्रणाम। हम श्री श्री निमाई निताई भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, वे आपको दीर्घायु प्रदान करें। गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपनी 80वीं व्यास पूजा महामहोत्सव पर बुलाने के लिए। इस बार का व्यास पूजा महामहोत्सव हम दोनों के लिए बहुत विशेष था। आप इतने कृपालु हैं कि हमने इस बार जो भी इच्छा की, आपने बहुत कृपा करके सब पूर्ण की। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरु महाराज, अपनी बेटियों को इतना प्रेम देने के लिए इस बार आपने हमें पिता से भी ज़्यादा प्रेम दिया, इसके लिए हम आपके खूब खूब आभारी हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमेशा व्यास पूजा महामहोत्सव पर बुलाते रहें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बेटियों, मेरी शुभकामनाएं दोनों के साथ। धन्यवाद, तुम लोगों ने मेरे लिए, मेरे स्वस्थ के लिए प्रार्थना की। प्रभुपाद, गौर निताय, राधा कृष्ण तुम दोनों पर कृपा करें और तुम दोनों इसी जन्म में शुद्ध भक्त बनो भगवान के।
हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो नित्य हमें अपनी अमृतमयी वाणी से कृष्ण कथा गायन करके हमें सौभाग्य मिलता है। जो तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गुरु महाराज जी की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज का जो प्रसाद है वो ईशा माता की तरफ से आयोजित किया गया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत आभार। स्कंद पुराण में और जो नीचे सुबह का भोजन प्रसाद है वो राहुल जी और वीरता माता जी की तरफ से किया गया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में